हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन 10 पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं पैसे कमाने के नए नए आइडियाज, ताकि आप उनका इस्तेमाल करके अच्छे से पैसे कमा सको। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने भी आइडिया आपको बताए हैं, उनमें से अभी तक आपको आपका आइडिया मिल गया होगा पैसे कमाने का। और अगर नहीं मिला है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे भी ऐसे वीडियोस आएंगे जो एक अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, जिनमें से आप अपना आइडिया चुन सकते हो और उससे आप पैसे कमा सकते हो। तो खैर, अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है YouTube। आपको पता है कि आज के दिन हम हमेशा YouTube से रिलेटेड ही आइडिया बताते हैं, यानी कि इस वाले आइडिया में हमेशा YouTube का इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है, तो आज YouTube वाला डे है। तो YouTube आइडियाज, तो हमारा आज का YouTube आइडिया है वो है स्टोरी टेलिंग। यानी कि आज हम बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस बनाकर आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो आप ये वाला वीडियो आगे देख सकते हो, और नहीं हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो और पुराने वीडियोस हमारे उनको आप देख सकते हो सकता है आपको उनमें आपका मनपसंद आइडिया मिल जाए। तो ठीक है, तो जो भी स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्टेड है वो वीडियो को आगे बढ़े, और मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाऊंगा कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है, ताकि अच्छे से आप कोई गलती ना करो और आप अच्छे से पैसे कमा सको। क्योंकि जब आप सही तरीके से काम करोगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिक आपको ग्रो कर देगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस YouTube पे चलते हैं? जी बिल्कुल चलते हैं, और इन्हें देखा भी जाता है और इन पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, और व्यूज अच्छे आते हैं तो जाहिर सी बात है इनसे आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले सबूत की बात करते हैं, क्योंकि सबूत होना बहुत जरूरी है। कि एक तो मैं आपको पहले से बने बनाए वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने पहले से बना रखे हैं स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस, और वो किस तरीके से बना रहे हैं आप ये देखिए पहले। तो दोस्तों, सबूत के तौर पे मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप देख सकते हो। ये एक सिंपल सी स्टोरी है जिसके व्यूज़ देखिए 6 महीने पहले डाला था इसने, और 2.9 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, तकरीबन 3 लाख व्यूज। अब देखिए किस कहानी एक बार मैं आपको दिखाता हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि वो तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने सिर्फ फोटोज़ यूज़ कर रखे हैं, और इस हिसाब से इन्होंने वीडियो बनाया है। मैं आपको और भी आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ इन्होंने फ़ोटोज़ का ही इस्तेमाल किया है। कहानी के हिसाब से जो फ़ोटो की ज़रूरत पड़ रही है वो वहाँ पर वो वाला फ़ोटो यूज कर रहा है इस तरीके। तो दोस्तों, ये मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके व्यूज़ देखिए 11 लाख व्यूज़, और इनकी स्टोरी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये कहानी बना रहे हैं। जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है, आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, ये भी फोटोज यूज़ कर रहे हैं कहानी सुनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि व्यूज सिर्फ, मैं आपको और भी इनके वीडियोस दिखाता हूँ अंदर जाके। ये देखिए, वीडियोस में जाता हूँ और पॉपुलर वाले वीडियोस दिखाता हूँ जिनमें सबसे ज़्यादा व्यूज आए हुए हैं। ये देखिए, 63 लाख व्यूज, 38 लाख, 37 लाख, 24 लाख, 19 लाख, 19 लाख, 15 लाख, 15 लाख। तो व्यूज़ आप देख सकते हो, इनमें से फ़ोटोज़ का इस्तेमाल हुआ है और कुछ भी नहीं। तो इस हिसाब से आप फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो। और ये सिर्फ एक अकेला चैनल नहीं है, इस टाइप के बहुत सारे चैनल्स हैं जहां आपको कहानियों वाले देख सकते हो। अगर आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हो। ये देखिए, ये शॉर्ट्स है, इन शॉर्ट्स में भी ये यूज हुआ है। ये स्टार्टिंग के शॉर्ट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, इनमें भी कहानी होती है। जैसे देखिए, ये सेकंड वाला, अनपढ़ बहू या खरा सोना, ये एक स्टोरी है जिसके व्यूज़ देखिए 2.7 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख। तो इसकी स्टोरी भी एक बार आपको दिखाता हूँ। 3 महिलाएं कुएं में पानी भरने आई। पानी भरकर कुएं के पास बातें करने बैठ गई। पहली महिला बोली, मेरी बहू इतनी सुंदर है कि उसकी खूबसूरती के चर्चे तो आसपास के गांव में है। दूसरी, तो आपने ये भी वीडियो देख लिया होगा, इसके भी आपने व्यूज़ देख ही लिए थे, 2 करोड़ के ऊपर इसमें व्यूज़ थे। तो इस हिसाब से आप भी वीडियोज़ बना सकते हो और आपके भी लाखों करोड़ों व्यूज़ आ सकते हैं। और ये वाली वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में कुछ वीडियो इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन ये वीडियो नहीं थे, ये फ़ोटो ही थे। बस इन्हें AI टूल की मदद से वीडियो की तरह बनाया गया था। आप भी ये काम आराम से कर सकते हो। ये मैं वीडियो में आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो प्रूफ तो आपको मिल चुका होगा दोस्तों कि YouTube पर पहले से इस टॉपिक पर काम किया जा रहा है और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर, कि ये तो आपको पता चल गया कि ये टॉपिक कितना पावरफुल है। अब इस टॉपिक में हम वीडियोस कैसे बनाएंगे। तो देखिए, वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले आपको चुनना होगा कि आपकी ऑडियंस कैसी होगी, या ऑडियंस चुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आप वीडियो जब बनाओगे तो कोई वीडियो आपको वायरल भी हो जाएगा और आप उससे पैसे भी कमा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा टाइम आएगा जब आपका चैनल एक तरीके से डेड हो जाएगा, यानी कि उसमें व्यूज है ना कम हो जाएंगे। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन है कि जब आप समय के साथ अपने टॉपिक बदलते रहते हो तो उसमें आपके व्यूज कम हो जाते हैं और आपको टॉपिक नहीं बदलना है।
यानी कि हमें हमारी ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट करना है। अब ऑडियंस को आप कैसे सही टारगेट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यानी कि आपको एक ही जैसे लोगों के लिए वीडियोस बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने चुन लिए बच्चे, तो आपको बच्चों की ही कहानियां चुननी पड़ेगी हर बार, चाहे आपको कितनी भी अच्छी कहानी, धांसू कहानी मिल जाए, आपको उस पर वीडियोस बनाना ही नहीं है, क्योंकि अब आपकी ऑडियंस है बच्चे। अगर आपकी ऑडियंस है थोड़े टीनेजर, तो टीनेजर के टाइप की ही कहानी आपको बनानी है। अगर आपकी ऑडियंस है एडल्ट, तो एडल्ट वाली स्टोरीज आपको बनानी है। अगर आपकी ऑडियंस महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, तो आपको घरेलू महिलाओं वाली स्टोरी बनानी है। अगर आपकी ऑडियंस बिल्कुल वो धार्मिक है, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड है, जो आप कोई सी भी धर्म को चुन सकते हो, तो उस धर्म की कहानी आपको बनानी है। या फिर साइंस फिक्शन, यानी कि जिसमें साइंस की कहानियां बनानी है, जैसे आप हॉलीवुड की पिक्चर देखते हो, सुपर हीरोज, एलियन, इस तरह की टाइम मशीन, इस टाइप की स्टोरीज आपको बनानी है। समझ गए ना आप? तो इस तरीके से आपको अपनी पहले से ही एक ऑडियंस चुन लेनी है, और ऑडियंस ऐसी चुनो जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो, जिससे आपको वीडियोस बनाने में आसानी हो। एक और ऑडियंस होती है हॉरर वाली कहानियां। अगर आप हॉरर वाले में सबसे ज्यादा स्कोप है, हॉरर कहानियों में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, लोग पसंद करते हैं, इन्हें कोई भी देख लेता है, इसलिए। तो या फिर लव स्टोरी वाली कहानियां हुई, तो यह तो होगी ऑडियंस और हमारा कैटेगरी, कि आपकी किस कैटेगरी में आपको काम करना है, यह तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले करना है इस चीज का चुनाव, ठीक है। अब अगर आपने अपना टॉपिक चुन लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। टॉपिक चुन लेने के बाद अब आपको जरूरत होगी कहानियों की। देखिए, ज्यादातर कहानियां तो आपको पहले से बनी बनाई मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, हमने टॉपिक चुन लिया हॉरर टॉपिक चुन लिया, ठीक है। तो हॉरर कहानियां कहाँ मिलेगी हमें? हॉरर कहानी आराम से मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप किताबें सर्च कर सकते हो गूगल पर, काफी सारे आपको हॉरर कहानी वाली किताबें मिल जाएगी, या फिर आप बाजार से भी खरीद कर ला सकते हो। इस तरीके से एक माध्यम हो गया किताबें, एक माध्यम हो गया गूगल, एक माध्यम हो गया खुद यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो काफी सारी हॉरर स्टोरीज मिल जाएगी। उन स्टोरीज को वहां से कॉपी कर लेना है, यानी कि आपको उनको लिख के रख लेना है, अलग अलग कहानियां, भाई अलग अलग टॉपिक की, रोज आपको कहानी की जरूरत पड़ेगी इसलिए। और इसके अलावा आप चाहें तो चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं। आज के टाइम पे एआई कितना पावरफुल हो रहा है आप जानते ही हो। तो अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं ये वाली स्टोरी भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप स्टोरी जनरेट करोगे। और इस बार मैं आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चैट जीपीटी का तो ऐप सब दिखा रहे हैं। मैं आपको एक और आसान चीज दिखाऊंगा जो आपके फोन में पहले से ही है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एआई टूल की मदद से स्टोरी जनरेट करना बताऊंगा। मार्केट में वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक या और भी कई ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और कुछ जगह फ्री भी है, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, और भी ऐसे कई ऐप फ्री ऐप्स भी हैं जहाँ पर भी आपको ये सुविधा फ्री में मिल जाती है। तो ये सुविधा फ़िलहाल व्हाट्सएप में भी उपलब्ध है, तो व्हाट्सएप सबके पास होता है। तो इसी वजह से मैं आपको व्हाट्सएप में ये चीज़ दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप में आप ये कैसे कर लोगे। तो आपको ऊपर की तरफ आस्क मेटा एआई और सर्च दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर लीजिए और इसके अंदर आप चले जाइए। ये मैं चला गया इसके अंदर, ये देख सकते हो आप। तो इसके अंदर मैंने पहले सर्च कर रखा था, ये देखिए मैग्नीशियम आवर्त सारणी के बारे में बताइए। तो इस हिसाब से मैं मैग्नीशियम के बारे में कुछ पता कर रहा था, तो वो मैंने इस पर पता किया था। अब मैं आपके सामने स्टोरी जनरेट करना आपको बताऊंगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एक क्राइम वाली स्टोरी जनरेट करेंगे। हमारा चैनल क्राइम वाला है, क्योंकि यूट्यूब पर क्राइम स्टोरी भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो मैं यहाँ पर एक क्राइम स्टोरी का ऐसा सजेशन दूंगा, ये मैंने लिख दिया है। एक इंटरेस्टिंग कहानी लिखो जिसमें एक गरीब लड़का कैसे गैंगस्टर बनता है, तो मैंने ये लिख दिया है। तो कहानी अब मेरे लिए बनाएगा, तो मैं इसको भेज देता हूँ। ये देखो, अब देखिए हमारी स्टोरी कैसे तैयार होती है। ये देखो, ये स्टोरी जनरेट होने लग गई ना। ये देखो ऑटोमेटिक, हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हमारे पास सामने एक अच्छी खासी स्टोरी आ गई है। अब स्टोरी में कुछ गलत सलत हो तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम हमारे हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं, पर हमें एक स्टोरी का ढांचा तो मिल ही गया है। तो हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ एक घरेलू कामकाजी महिला थी। रोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वो अक्सर भूखे पेट सोने को मजबूर होते थे। रोहन को बचपन से ही अपराध की दुनिया में रुचि थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे अपराध करता था, जैसे कि चोरी करना या लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन रोहन को कभी नहीं लगा कि वो एक दिन गैंगस्टर बन जाएगा। एक दिन रोहन के पिता की मौत हो गई। रोहन की माँ ने अपने बेटे को अकेले पाला, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण रोहन को स्कूल छोड़ना पड़ा। रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी गैंग बनाई और अपराध की दुनिया में कदम रखा। रोहन की गैंग ने शुरुआत में छोटे छोटे अपराध किए, लेकिन जल्दी वे बड़े अपराधों में शामिल हो गए। रोहन की गैंग ने लोगों को धमकी देना, चोरी करना और यहाँ तक कि हत्या भी करना शुरू कर दिया। रोहन की गैंग का नाम रोहन की गैंग हो गया और वे शहर में एक शक्तिशाली गैंग बन गए। रोहन ने अपनी गैंग के माध्यम से बहुत पैसा कमाया और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। लेकिन रोहन को कभी नहीं लगा कि वो एक दिन पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा।
एक दिन पुलिस ने रोहन की गैंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और रोहन को पकड़ लिया और रोहन को जेल में डाल दिया गया और उसे कई सालों तक सज़ा सुनाई गई। रोहन की गैंग के अन्य सदस्यों को भी पकड़ लिया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई। रोहन की कहानी एक सबक है कि अपराध की दुनिया में जाने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बल्कि आपको जेल और सज़ा ही ले जाती है। रोहन को अपने अपराधों के लिए सज़ा मिली, लेकिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला लिया और जेल से बाहर आने के बाद उसने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी। तो देख लीजिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिख दी है एआई ने हमारे लिए। अब स्टोरी तो छोटी सी होगी, लेकिन इस स्टोरी को आप बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ढांचा तो मिल चुका है स्टोरी का कि किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए। कि बचपन में वो गरीब थे, फिर उसके बीच में आप स्कूल की कहानी को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, कैसे बच्चे उसको परेशान करते थे, गरीबी की वजह से उन्हें क्या क्या परेशानी हुई, कभी कोई बीमार पड़ जाता था तो अस्पताल में पैसे मांगने की वजह से वो उस ढंग से इलाज नहीं करा पाते थे। और भी इस स्टोरी को थोड़ा खींच दीजिए और बड़ा कर दीजिए, और ये अच्छी खासी आपकी 15 से 20 मिनट की स्टोरी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्टोरी भी आप जनरेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और पहले से जो स्टोरी बनी बनाई हैं उनका तो आप जरूर इस्तेमाल करिए। तो अब आप समझ गए होंगे कहानियां कैसे जनरेट की जाती है। देखिए, कहानियों का कोई एंड नहीं है, पहले से काफ़ी सारी लाखों कहानियां बनी हुई है, लाखों कहानियां हैं। तो आप उनको वहां से पिक कर सकते हो और खुद लिख सको वो भी लिख सकते हो। और आपको पता ही है, जनरेटर तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से ऑनलाइन टूल की मदद करके आप बना सकते हो कहानियां। अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है रिकॉर्डिंग करना। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होने वाली है। लगता तो आसान है पर एक कठिन है, वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कहानी सुनाने का तरीका काफी नेचुरल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई कहानी सुना रहा हो एक अच्छे तरीके से, ऐसे कहानी को आपको ऐसे नरेट करना है कि सामने वाला एक तरह से आपकी आवाज के साथ जुड़ जाए। भले वो आपका चेहरा नहीं देख पा रहा, फिर भी वो आपकी आवाज का इतना दीवाना हो जाए कि अगली बार वो सेकंड कहानी देखने आपके चैनल पर फिर दोबारा आए, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, वो हर कहानी आपके चैनल पर देखेगा इस तरीके से। अब ये जादू करना पड़ेगा आपको अपनी आवाज से। तो कोशिश तो करिए कि आप खुद बोलिए, या फिर अगर आपकी आवाज के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे या इस ढंग से आप कहानी नहीं सुना पाओगे, तो आप किसी और की मदद भी ले सकते हो। जैसे अपने परिवार में किसी की भी ले सकते हो, अपने दोस्तों की ले सकते हो, या फिर किसी को आप काम पर भी लगा सकते हो आवाज देने के लिए सिर्फ। और आवाज देने के लिए काम पे लग सकते हो जो आपके लिए सिर्फ आवाज कहानी रिकॉर्ड करेगा और वो आपको दे देगा, जिसकी आवाज अच्छी हो। बस आपको तो पैसे कमाने से मतलब है, समझ गए ना। आप इसको एक तरह से बिजनेस की तरह ले लो कि आपने किसी को कर्मचारी भी बनाया तो बना सकते हो। तो इस तरीके से अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप किसी को भी नहीं कहना चाहते और आप खुद भी नहीं करना चाहते, तो यहां पर भी आपकी मदद करेगा एआई। आज का जमाना एआई का है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि आप खुद भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और खुद ना करना चाहो दूसरों से करा सकते हो, और दूसरों से भी नहीं कराना चाहो तो एआई से करा सकते हो। तो एक एआई टूल तो मेरे पास भी है, तो जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं, तो मैं एक बार डेमो में आपको वो भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको उसी जो स्टोरी हमने जनरेट की थी उसी स्टोरी की एआई टूल की मदद से वॉइस आप और करके दिखवाऊंगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं, हमारी स्टोरी जो हमने जनरेट की थी उसी को कॉपी कर लेते हैं। हालांकि इस स्टोरी में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो, किसी स्टोरी को बड़ा छोटा जो भी करना हो वो आप कर सकते हो। फिलहाल तो हम डायरेक्ट करके कर रहे हैं। तो मेरे पास एक एआई टूल है टेक्स्ट टू वॉइस नाम का। इस तरीके से काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आवाज़ बना देते हैं टेक्स्ट को। तो इसके आप ऐप्स सर्च कर सकते हो या वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हो, गूगल पर। तो फिलहाल तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही ये ऐप्स ओपन होएगा, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर उस स्टोरी को पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी वही स्टोरी जो हमने बनाई थी। अब हमारे पास यहाँ आवाज़ के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ अलग अलग टाइप की आवाज़ें, जैसी आवाज़ आपको अच्छी लगे वो आवाज़ आप चुन सकते हो। हर टूल में ये फंक्शन उपलब्ध होता है कि आपको किस टाइप की आवाज़ चाहिए, किस तरह का फ्लो चाहिए। और भी सेटिंग्स होती है यहाँ पे, जैसे आवाज़ को मोटा पतला करने का, स्पीड तेज़ कम ज़्यादा करने का, आवाज़ को तेज़ भी बुलवा सकते हैं, धीरे भी बुलवा सकते हैं, ये सब कुछ है सेटिंग। तो इस हिसाब से फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे कर रहा हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगता है प्रिपेयर होने में। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ एक घरेलू कामकाजी महिला थी। रोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वे अक्सर भूखे पेट सोने को मजबूर होते थे। तो समझ गए, इस तरीके से मैं आवाज़ चेंज करके आपको दिखाता हूँ एक और। तो जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ एक घरेलू कामकाजी महिला थी। तो इसी तरह से इसमें लेडीज़ की आवाज़ भी है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ एक घरेलू कामकाजी महिला थी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आवाज़ किस तरीके से बनाई जा सकती है। अब हम इसको सेव भी कर लेते हैं। तो ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको इसका सेव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए,
सेविंग ऑडियो, तो ऑडियो यहाँ पे सेव हो रहा है। अब इसी आवाज़ का इस्तेमाल हम जो एडिटिंग करेंगे वहाँ पर करेंगे, जिससे हमारा वीडियो जहाँ पर तैयार होगा। हालांकि इसको सेविंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरी आवाज़ होती है। ये हो गया और अब इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो अब रिकॉर्डिंग करने के बाद अब हम चलते हैं हमारी अगली स्टेप पर, यानी कि वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ी समस्या आती हो तो आप किसी को यहाँ काम भी दे सकते हो जो वीडियो एडिटिंग करता हो। अगर आपके जान पहचान में या आपके आसपास हो आपके शहर में तो आप उसको काम दे सकते हो, या फिर ऑनलाइन पर तो बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं इस तरीके से वीडियो एडिटिंग करने के, वो आपके लिए काम आराम से कर देंगे। बस वो अपना कुछ फीस लेंगे जो आप उनको देनी पड़ेगी। अगर आप कुछ पैसा खर्च करके अगर उस पैसे से आप लाखों रुपए भी कमा रहे हो तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसे मैं कह रहा हूँ ना, आप इसे बिजनेस की तरह लीजिए। बिजनेस में थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, तो कोशिश कीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है एडिटिंग करने में या आपको टाइम कम मिलता है तो आप ये काम किसी और को ही दे दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मेरे वीडियोस में एडिटिंग काफ़ी नॉर्मल सी होती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है। हालांकि मुझे बहुत शानदार एडिटिंग करना आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियोस को बिल्कुल नॉर्मली एडिट करता हूँ। उसका रीज़न ये है, वो भी क्योंकि मैं बहुत फास्ट करता हूँ और मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो एडिटर को रख लूँ जो कि मेरे लिए वीडियो एडिट कर दे। बस इसीलिए, यानी कि मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी है। मैंने अपने पुराने चैनल पे एनिमेशन के जरिए भी वीडियोस बना रखे हैं। मेरा खुद का छोटा भाई है जो एनिमेशन भी करता है, तो मैं चाहूँ तो उन एनिमेशन का भी यूज अपने वीडियोस में कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और यहाँ मुझे काफ़ी सारे वीडियोस लाने पड़ते हैं और अपने जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी काम करना पड़ता है। आप समझ पा रहे होंगे। सेम उसी तरीके से अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ किसी और को काम पर रख सकते हो। लेकिन वीडियो एडिटिंग इतना भी कठिन काम नहीं है, अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग में कुछ भी कठिन बात नहीं है, आप आराम से कोई भी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, फोन पे भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको फोन पे दिखाऊंगा करके, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वीडियो एडिटिंग में वो होगी आपकी फुटेज, जो ग्राफिक्स, वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यानी कि आपकी आवाज तो चलेगी, जैसे कोई कहानी हुई तो कहानी चल रही है तो कहानी के साथ कुछ स्क्रीन पे दिखना भी तो चाहिए ना। एक तरीका तो ये कि आप बिल्कुल खाली स्क्रीन लगा दो, कुछ भी एनिमेशन लगा दो, वो चलता रहेगा, बस एक तरीका तो ये। लेकिन हालांकि लोग तब भी देख लेंगे वीडियो, टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिर भी ये इतना इफेक्ट नहीं डालता है। तो अगर उसके साथ कुछ फोटो, चित्र, वीडियोस आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर एडिटिंग का फैसला आपका खुद का होगा कि आप कौन सी एडिटिंग चुनोगे। एक तरीका तो है कि आप यहाँ पर वीडियोज का इस्तेमाल करो, जैसे कहानी के हिसाब से वो कहीं के भी जिस टाइप की भी कहानी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कहानी में एक सेक्शन आता है कि अचानक से वहां पर चमगादड़ उड़ने लग जाती है, कहानी में एक सीन आता है मान लेते हैं एक आवाज के साथ, तो आप कहीं से भी ऐसी क्लिप ढूंढ लीजिए कि जहां पर चमगादड़ उड़ रही हो, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, उसको डाउनलोड कर लो और वहां पे सेट कर दो। आसमान में चांद बहुत ज्यादा चमक रहा था, अचानक से चांद वाली डाउनलोड कर लो और लगा दो वीडियो। ये तो वीडियो वाली बता रहा हूँ। सेम ये काम आप फोटो के साथ भी कर सकते हो। वीडियो में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आपको फुटेज ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और जो फुटेज मिलती जा रही है वो आपको उनको सेव करते जाना है अपने कंप्यूटर में, फोन में, कहीं पर भी सेव करके रख लो, क्योंकि बार बार डाउनलोड थोड़ी करोगे। इससे आपको पता रहेगा कि मेरे पास कितना सेक्शन पड़ा हुआ है। एक टाइम आएगा आपके पास हजारों वीडियोस होंगे, जब आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ही बहुत बड़ा खजाना होगा जब आप पुराने हो जाओगे। तो चाहे तो आप स्टार्टिंग करने के लिए फ्लैट स्क्रीन यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा मेहनत नहीं करना तो समय के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपडेट लाते जाओ। फिर आप फुटेज का इस्तेमाल कर सकते हो, फोटो तो आराम से मिल जाती है। मैं आज से 5-6 साल पहले एंटरटेनमेंट कहानी सुनाता था, थोड़े सुपर हीरो वाली, तो उनमें मैं फोटोज गूगल से डाउनलोड किया करता था, क्योंकि पहले तो एआई था नहीं, तब मैं फोटोज गूगल से डाउनलोड किया करता था और उन्हीं को अपने उसमें इस्तेमाल किया करता था। जैसे मैंने स्पाइडरमैन की और शक्तिमान की कहानी बनाई थी, तो उनके लिए मैंने उनकी कॉमिक बुक डाउनलोड कर ली थी। उनकी कॉमिक बुक में उनके काफी सारे फोटो आते थे, मैं वहां से डाउनलोड कर लेता था, मूवीज का डाउनलोड कर लेता था। तो इस तरीके से भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके लिए आप चाहे तो एआई का इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा है। एआई में आपको मनपसंद फोटो मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके पास सारे फुटेज आ जाएगी, चाहे आप वो वीडियो वाली इस्तेमाल करो, फोटो वाली इस्तेमाल करो, या फिर एआई से बनवा लो, कैसे भी आपके पास अच्छे खासी फुटेज मिल जाएगी आपको। उसके बाद अब आपको करनी है एडिटिंग। तो इस तरीके से आपका वीडियो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब वीडियो बनाने में तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगी नहीं होगी, क्योंकि ये जितना भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, बस आपको इसी तरीके से काम करना है। अब इसमें आप कोई इंप्रूवमेंट अपनी तरफ से लाना चाहते हो, जो या तो मैं आपको बता नहीं पाया किसी वजह से, और आपके दिमाग में वो बात आ रही है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो आपको ही करने पड़ेंगे। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यार मैं जब इस तरह के वीडियो बना रहा हूं तो इस पे इस तरह के व्यूज आ रहे हैं, और जब इस तरह के वीडियो बना रहा हूं तो इस पे थोड़े कम व्यूज आ रहे हैं। आपको पता चलता जाएगा और समय के साथ आप अपने आप को अपडेट कर लोगे। और जब अगर आप लंबे टाइम तक काम करोगे, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने एक बार लंबे टाइम तक काम कर लिया, वो भी अच्छे से, और आपने अच्छी खासी ऑडियंस को बिल्ड कर लिया, जोड़ लिया अपने साथ, तो ये मान के चलना
कि आपको जिंदगी में कभी कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। यही कहानियां आपको जिंदगी भर कमा के देगी। और कमाने का मतलब ये नहीं है आपको 10, 15, 20 हजार, ये आपको लाखों में ही कमा के देगी। हालांकि आप मजाक उड़ा सकते हो मेरी बात का कि लाखों में कैसे कौन इनकम करता है। भाई लाखों में कमाते हैं लोग, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी कमा रहे हैं लोग यूट्यूब पे। और ये इनकम सिर्फ मैं आपको एडसेंस की यानी कि एडवर्टाइज की बता रहा हूँ और किसी भी चीज की नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तो उसके बाद अगर आप 1 करोड़ भी अगर मन में सोच रहे हो कहानियों के साथ तो आप वो कमा सकते हो। बस निर्भर करेगा आपको एक अच्छी ऑडियंस को बनाने के लिए काम को करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। तो मैं जो भी आइडिया आपको देता हूं कभी भी मैं आपके लिए कोई गलत आइडिया लेके नहीं आऊंगा। हर आइडिया जेन्युइन होगा। ये YouTube वाला सेक्शन मैंने जानबूझ के चुना था क्योंकि मुझे पता है YouTube से पैसा कमाया जा सकता है। इस वक्त आप YouTube पे ही तो मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे तो पता ही होगा कि YouTube से कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो इसी वजह से मैं आपको भी कह रहा हूं कि अलग अलग आइडिया मैं आपको बता रहा हूं YouTube के। इन आइडियाज पर अगर आपने एक बार ढंग से काम कर लिया, किसी भी एक आइडिया को पकड़ के लंबे टाइम तक, तो आपको लाइफ में कभी काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरा काम कोई करना नहीं पड़ेगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी से पैसा कमा लेगी। समझ रहे हो ना आप? बस समय के साथ तरीके बदल जाएंगे और कुछ नहीं। जैसा पहले AI नहीं था तो और आज के टाइम पे AI आ चुका है। पहले आपको फोटो गूगल से डाउनलोड करने पड़ते थे पर आज के टाइम तो AI आ चुका है और भी आसान हो गया। आपका मनपसंद फोटो AI आपको बना के दे देगा। अब AI को याद है ना, आप AI को आप वीडियोस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। AI के फोटोज को आपको पता है तो उसके बारे में एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोटो को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें। जो भी आपके पास फोटो होगा उसी को वीडियो बना देंगे अपन। तो इस हिसाब से आपको वीडियो वाली फुटेज भी मिल जाएगी जिससे आपके वीडियोस और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे आने वाले टाइम पे, जो अगला वीडियो में लेके आऊंगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे कि मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। अगर आपको एक बार जो भी आपको आइडिया पे मेरे जो भी राय होती है वो आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको आइडिया पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर आप कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। गुड बाय।